जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए, तो डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में 20 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। बॉटम की एनर्जी है स्टार की। 9 17 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। देखिए, पहली इंट्यूशन मुझे ये आ रही है कि अगर आपको फ्री फंड में कोई ऑफ़र मिलता है तो उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप मेल हैं तो आपको कोई फीमेल इम्प्रेस कर सकती है एंड बहुत इजीली, मतलब व्हाट शुड आई से, मे बी आप किसी कंपनी के बॉस हो सकते हैं, आप कहीं पे हेड, मतलब सीनियर पोजीशन पे हो सकते हैं, सीनियर या लीडिंग पोजीशन पे। एंड वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई आपको इम्प्रेस कर सकता है। आपके स्टिंग ऑपरेशन टाइप की चीज़ें जो होती हैं, उस तरह की मुझे कुछ एनर्जी फील हो रही है। तो फ्री फंड में अगर कोई आपको कुछ भी मिल रहा है तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, अब किसी किसी के लिए ऐसा दिख रहा है किसी की मैरिज नहीं हुई है, कोई बहुत टाइम से सिंगल है, मतलब किसी को आपका वीक पॉइंट पता चल गया है एंड वो आपको इम्प्रेस या अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए। एंड वहाँ पे ये जो हैंग्ड मैन वाली कंडीशन है, उल्टा लटकाया जाना, मतलब ये कंडीशन मुझे दिख रही है किसी बड़े चक्रव्यूह में फंसाया जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। फूल की एनर्जी ऐसा दिख रहा है जैसे कोई मस्त है, किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई ज़्यादा चीज़ों पे वॉच नहीं करता है, किसी को रेड फ्लैग दिखते हैं तो वो इग्नोर करता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पहले से बताया जा रहा है कि फ्री फंड में कुछ भी आपको अट्रैक्शन या इम्प्रेस कर रहा है कोई, या कुछ भी ऐसा है, कोई भी चीज़ अगर आपको सस्ते में मिल रही है तो समझ जाइए वहाँ पे डेंजर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई डिप्रेस है, किसी को प्यार नहीं मिला एंड इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कोई फेक लव आपकी तरफ आ सकता है। कोई आपके ऑफिस का ही एम्प्लॉय आपको आपको ऐसा शो कर सकता है कि उसको आपसे अनकंडीशनल लव है, जिससे कि आप उसके प्यार में फंस जाएं एंड आप ऐसे कुछ गलत सलत डिसीजन ले लें। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर आपसे फिजिकली अट्रैक्ट हैं। ये बात उन्होंने आपसे हाइड की हुई थी, लेकिन ये बात आपको पता चल चुकी है क्योंकि आप अवेकेंड हैं। ये बात इनको अब पता चली है। इनको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे, मतलब मे भी इन्होंने ऐसा शो किया हो कि आपसे बहुत लव करते हैं, अनकंडीशनल लव है इनका, लेकिन रियलिटी ये है कि इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन है सिर्फ। ये भी पॉसिबल है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड स्ट्रॉन्ग है मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 17 1 12 3 2 1। तो 12 2 या 2 12 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग रेजोनेट होगी ज़्यादा। 11 11 आपको दिखेगा। 33 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बस, तो एस ऑफ कप की एनर्जी है। तो फिलहाल आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। ओके, ये कोई कॉल कर सकते हैं आपको, मैसेज कर सकते हैं, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर, या फिर ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, या फिर इनको पता है कि आप जो हैं बहुत टाइम से सिंगल हैं, आपको एक पार्टनर चाहिए। ऐसी भी एनर्जी इनकी हो सकती है। आई डोंट नो, मुझे जैसे मैसेज मिल रहा है मैं आपको दे रही हूँ। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि सब कुछ आपके साथ रेजोनेट हो जाए। ठीक है, एस ऑफ कप क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए। वर्ल्ड की एनर्जी, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। इस व्यक्ति से आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो सकते हैं। यहाँ पर कोई आपके साथ, मुझे पता नहीं क्यों कोई स्कैम होने की मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप थोड़ा सा संभल के रहिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है कि कोई व्यक्ति से आप सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं एंड आप ये सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या होता है, लोग सारी ऐसी ही शुगर कोटेड बातें करते हैं कि मतलब वो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव है उनको आपसे, ये वो, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। क्योंकि इस व्यक्ति को सिर्फ, मे बी आप किसी बड़े डेंजर में फंस सकते हैं। अगर कोई आपको कहीं पर मिलने के लिए बुलाता है तो आपको जाने की धोखे से भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत गंदी तरीके से फंस सकते हैं। मे बी किसी के साथ ऐसा हो भी चुका है।
21 एंड 122 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। ये व्यक्ति अपने आप को एम्परर शो कर सकता है। ये व्यक्ति ऐसा दिखा सकता है कि ये किसी बहुत बड़ी कंपनी में बॉस है, सीईओ है, मतलब बहुत रिच है, वेल्दी है। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा शो करता है, प्रिटेंड करता है, तो क्या होता है, लोग जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं कि अरे वाह आप तो बढ़िया। लेकिन आपको ऐसी गलती करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको फंसाने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक वार्निंग मैसेज था, बट बाकी लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि मे बी ये कोई व्यक्ति एम्परर है वाकई में। 21 एंड 2 4 हो गया, ये 17 4 21। इनके साथ मे बी इनको आप जानते हैं पहले से, इनके साथ आपका कोई साइकिल चल रहा था। एंड फाइनली अब ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति 4 की एनर्जी है, आपके लिए लीड लेना चाहता है। मे बी ये व्यक्ति आपको काफ़ी लंबे टाइम से जानता है, आपके सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकता है, आपकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करता है। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, ये क्यों लटके हुए हैं, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। टर्न ऑफ बैंड, इनके ऊपर बर्डन है। मे बी ये सीक्रेट एडमायरर है कोई आपका, कोई आपसे बहुत टाइम से इम्प्रेस है, आपसे लव करता है, लेकिन वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। क्यों ऐसा है। 12 10 22 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। मे बी वो व्यक्ति, मे बी आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं उसके लिए, या फिर वो बहुत रिस्पेक्टेड है आपके लिए, जिस वजह से वो कुछ कर नहीं पाते। मे बी ये व्यक्ति मैरिड हो सकता है, इस वजह से। तो 22 एंड 22 मतलब 44 ईयर का हो सकता है कोई व्यक्ति। 44 8 हो गया, स्ट्रेंथ की एनर्जी। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपको अप्रोच कैसे करें, इनका मन तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, ये आपको लेके ड्रीम भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन इनको अप्रोच करने में मतलब अपनी एम्परशिप, अपना ईगो को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है जैसे कोई आपका एडवांटेज लेना चाहता है, आपको बच के रहने की, पता नहीं क्यों मुझे बार बार से रेड फ्लैग ऐसी एनर्जी आ रही है कि बच के रहो। ओके, 3 ऑफ बैंड, फिलहाल ये दूरदर्शी हो सकते हैं व्यक्ति, दूर के रिजल्ट को सोच के डर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है अगर इन्होंने आपको ऑफ़र दिया, प्रपोज किया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा। इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल, पॉजेसिव हैं, इनसिक्योर हैं आपके पार्टनर। 4 3 7 इल्यूज़न, ये श्योर नहीं है, मतलब ये भी श्योर नहीं है कि अगर इन्होंने आपको प्रपोज किया तो आप यस बोलेंगे, अगर यस बोला तो, अगर नो बोला तो क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे हो गया था 44 8 एंड 7 15, डेविल की एनर्जी। देखिए एनर्जी तो अच्छी नहीं आ रही है। डेविल की एनर्जी का मतलब ये है कि गारंटी है यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि ये किसी आपके मतलब ऑफिस में हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। एंड ये काफ़ी टाइम से आपको लेकर के ड्रीम देख रहे हैं, आपको पाने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन ये डर रहे हैं कि कुछ भी इफ बट हो गया तो क्या हो जाएगा। संभल के रहने की ज़रूरत है आपको। डेविल की एनर्जी है, बहुत तगड़ा ऑब्सेशन है इनको। ये सामने से जितने शरीफ दिखाई पड़ते हैं उतने दिख नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 50% लोगों के लिए मैं ये लेके चल रही हूँ कि ये आपसे वाकई में लव करते हैं, क्योंकि अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। यस, जैसे कि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे यहाँ पे कोई ड्रिंक करा सकता है आपको। मे बी आप किसी ऑफिशियल पार्टी में गए हैं, वहाँ पे ड्रिंक है, अल्कोहल है, या फिर आपको कुछ पानी में मिला के पिला देना। इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, अब आपका जेंडर कोई भी हो। ठीक है, यहाँ पर फूल की एनर्जी है। तो 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर वाकई में आपसे लव करते हैं, एंड ये आपको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये आपको बिल्कुल भी छोड़ने को, आपको बिल्कुल भूलने को तैयार नहीं है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। एम्परर की एनर्जी। अच्छा, ये एम्परर की पोजीशन से निकलना चाहते हैं, ये एम्पररशिप छोड़ देना चाहते हैं, ये अब इस बर्डन को कैरी नहीं करना चाहते हैं, ये फूल की एनर्जी में आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि खुले दिल से अपने लव का इजहार करें आपके साथ, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर सकते। मतलब ये जो एम्पररशिप है इनकी, ये इस लव के आड़े आ रही है। 22 एंड 4 26, स्ट्रेंथ की एनर्जी। अब आपके पार्टनर के अंदर और दम नहीं बची है कि ये इस पोजीशन को होल्ड कर पाएँ। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एंड 50% लोगों के लिए जो मैंने आपको वार्निंग दी थी उसमें ये है कि ये व्यक्ति डर रहा है कि अगर इन्होंने कोई ऐसी गलती कर दी और इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो डेंजर हो जाएगा। मतलब अगर आपने मुंह खोल दिया या कुछ ऐसा हो गया तो फिर दिक्कत भी हो जाएगी। ठीक है,
जगलिंग की एनर्जी है। तो ये दोनों जो डेविल एंड एंजल है, मतलब जो आपका रियल पार्टनर है एंड जो डेविल है, वो दोनों लोग जगल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जगल क्यों हो रहा है? फादर ऑफ कप। फादर ऑफ कप का मतलब ये है, दोनों ही सिचुएशन में ये दिख रहा है कि ये जो भी हैं आपके लिए सोच रहे हैं, ये चाहते हैं म्यूचुअल कंसर्न से सारी चीज़ें हो जाएं। ओके, आप ज़्यादा इव्वट ना करो, आप ज़्यादा मतलब आप यस ही बोलो, आप नो बिल्कुल ना करो। चाहे ये आपके लिए कमिटमेंट का ऑफर लेके आए, प्रपोजल लेके आए, या फिर कोई नेगेटिव प्रपोजल भी हो सकता है, तो आप नो ना बोलो, तब तो ठीक है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी। मतलब ये चाहते हैं कि इनके ये एम्पररशिप भी बची रहे एंड आप भी इनके कंट्रोल में आ जाओ। मतलब ये आप भी इनसे अपने लव को एक्सप्रेस कर दो। 10, ये 22 हो गया था, 22 एंड 2 24, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक हो। अगर ये आपके लिए रिस्क लें तो आप भी रिस्क लो, चाहे ये इनकी इंटेंशन अच्छी हो, चाहे वो जो मैंने बुरी इंटेंशन बताई थी वो भी। स्टेबिलिटी, एस ऑफ वैंड। देखिए, एक एस ऑफ वैंड की एनर्जी जो आ रही है उसमें ऐसा दिख रहा है कि जैसे अगर आप इनके ऑफिस में वर्क करते हैं, ये आपके सीनियर हैं, तो ये आपको कोई बड़ी पोस्ट ऑफर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर लिटरली मुझे दिख रहा है किसी को कोई लालच दिया जा सकता है, कोई टेम्पटेशन दे सकते हैं कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, मैं तुम्हें ये इस पोजीशन पे पहुंचा दूंगा। मतलब समझ रहे हैं ना, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो गंदगी चलती है वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड अदरवाइज मुझे क्या दिख रहा है कि ये पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो 50% में जो आपके अच्छे पार्टनर हैं वो तो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ सारी चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन जो एक घटिया इंसान की भी एनर्जी आ रही है उसको आप देख लीजिएगा। 4 ऑफ सॉर्ड। लेकिन आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आप अवेकेंड हैं, आपको फंसाना इतना आसान काम नहीं है। 415 हायरोफेंट की एनर्जी में भी आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप किसी गलत सलत ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस वजह से एस ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है। तो ये जो डेविलिश इंसान है ये तो जानता है कि आप, इनको पता है कि आप बहुत पाक साफ इंसान हैं, आप कोई ऐसे इंसान नहीं है जो किसी ऑफर के लिए इनके चक्कर में पड़ जाए। तो मे भी ये आपको कुछ खिला पिला के ऐसी कुछ गलत चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, आपको बच के रहने की ज़रूरत है। वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी के हाथ का खाने पीने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि वही चीज़ होती है कि सीधी सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो टेढ़ी कर लो उंगली। तो आपको उंगली चाहे टेढ़ी कर लो चाहे तोड़ लो, लेकिन आपको चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक है। 3 4 7 7 5 12 हैंग्ड मैन। अच्छा, तो फिलहाल ये लटके हुए हैं, अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको फंसाया कैसे जाए। एंड जो रियल में आपके पार्टनर हैं उनको भी ऐसा फील हो रहा है। यस, हैंग्ड मैन। ओके, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं, तो फिर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में वो जो बुरा इंसान था ना उसको हैंग कर दिया गया है, उसको लटका दिया गया है। वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने किसी पचड़े में फंस गए हैं जिसकी वजह से उनको ये प्लान पोस्टपोन करना पड़ रहा है। एंड जो दूसरा पार्टनर है वो आपको एम्प्रेस की नज़र से देख रहा है, वो सोच रहा है कि वो आपको एम्प्रेस बना के रखेंगे, आपको सगाखों पर बिठाएंगे तो उनको एंट्री मिलेगी आपकी लाइफ में। बट फिर भी आप अवेकेंट होने का मतलब क्या है कि आपको बच के रहना है, ठीक है। क्या गाइडेंस है आपके लिए? मैरिज होने वाली है आपकी, खुश हो जाइए। 20 नंबर है, ज़्यादातर मुझे 20 नंबर दिख रहा है आपके लिए। मे बी 20 डेट को आपकी मैरिज हो सकती है। 20 नंबर 20 अप्रैल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या 2 नंबर, ठीक है। जय माता दी।